मैंने उनको पत्र भेजा था। पत्र भेज के उनसे रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम आप 2 स्टूडेंट अपने यहाँ से, लेकिन यहाँ आके लगा कि सारे लोग औषधि पौधों के जानकार हैं, बहुत दिन से काम कर रहे हैं। अगर इनको प्लेटफॉर्म मिले तो निश्चित तौर पर इस काम को कर सकते हैं। और मैं वादा करता हूँ कि ऐसे 28,000 रुपये दे देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा किसी का कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम सारे लोग उस पौधों से परिचित हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा होता है स्कूल हर्बल गार्डन। सभी स्कूलों में हम जो है सिर्फ 500 वर्ग मीटर में पौधों की खेती करें। 20 पौधे जो हमारे औषधियाँ इनको लगाएं, उस पर हमें 25,000 रुपये मिलता है। और साथ ही साथ हर साल जो है अगले 4 वर्ष के लिए 6,000 रुपये हम देते हैं। तो इस काम को करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। और सर बैठे हैं, अब इनके आगे मैं क्या कहूँगा, यही सब कुछ बताएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि स्टेट में झेला हुआ है, जब माननीय रंग बहादुर सिंह जी और यहाँ के एक और बड़े किसान थे, चंदौली के हैं, वो आ नहीं आ पाए, जो है विंध्यवासिनी सिंह, इन 2 लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर स्टेट मेडिसिन प्लांट NMPB में आया सब्सिडी का स्कीम जो था, जो है उसके लिए हमने प्रोजेक्ट बनवा कर इन लोगों का अप्लाई कराया। अप्लाई कराने के बाद जो है परसू करते करते वहाँ से किसी तरह से इंस्टॉलमेंट इन लोगों का पास होकर आया। और जब स्टेट मेडिसिन प्लांट बोर्ड से हम लोगों को चेक लेना था, तो कई बार फोन पर उन लोगों ने बताया आइए आइए आइए। अरे हुआ कि सब कुछ भेज दिया गया है, क्यों आइए? है नहीं, आएंगे नहीं तो मिलेगा नहीं। तो हम जनार्दन जी और उसके बाद एक तो जो किसान थे बीबी सिंह, उनके लड़के, सब लोग गए भाई। और जब वहाँ पर गए तो बाबू से मिले ऊपर जा करके, तो बोले इतना इतना पैसा है तो इसमें कुछ तो लगेगा। तो हमने कहा क्या लगेगा? नहीं कुछ तो लगेगा। 1,64,000 आपका था और 2,60,000 बीबी सिंह का था। तो हमने कहा कह के ऐसा है कि 26,000 रुपया उसका, 16,000 रुपया इनका, बाप का पैसा है। ये हम लोग मेहनत कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट। और जब उसका कागज पकड़े, उसको खींचते हुए डायरेक्टर के पास ले गए। आपके आजमगढ़ के जो है कौन सिंह थे, KP सिंह साहब, हाँ KP सिंह साहब, वो उस समय जो है हाँ निदेशालय में था। तो उन्होंने कहा अरे क्या बात है, क्या बात है मिश्रा जी, क्या बात है? हमने कहा देखिए हरामजादे को जो है यह 45,000 रुपया लेगा घूस जो है, तब इन लोगों का जो है चेक देगा। इंस्टॉलमेंट में तो और बुरा हाल होगा। उस समय रामान खेड़ा में कौन एक यादव साहब थे जो है, तो सारे लोग बोले कि मिश्रा जी जो है ये बिना पैसा लिए तो काम करता ही नहीं। हमने कहा साहब हम पैसा देते नहीं, हम काम करते हैं, हम पैसा नहीं देते हैं, साइन कराए। तो इतना तो जो है झेले हुए हैं जो, इसलिए हम झगड़ा छोड़िए भैया, किसानी खेती करिए। लेकिन अब आप लोग आए हुए हैं 10-11 बार जी। आदरणीय पूर्व विधायक सर और बाकी हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो हैं सर, और मंच पे बाकी सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों का, और इस गाजीपुर जनपद के प्रबुद्ध किसान भाइयों को मैं इस आयोजन में सहयोग देने के लिए NMPB की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भी हम ऐसे ही किसानों के घर द्वार में, सुदूर क्षेत्रों में ऐसे आयोजन आप सबके सहयोग के साथ करते रहेंगे। तो मैं NMPB की तरफ से आपके पास यहाँ पे सर के साथ आया हूँ। तो मैं संक्षिप्त में अपनी बात यही कहना चाहूँगा आपसे साथ कि हम NMPB हर कदम पे आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। बस आप लोग अपना जुनून इसी तरह से बनाए रखिए और सरकार की हर योजना को पहुंचाने का काम हम SMPB के माध्यम से आपके पास करते रहेंगे। बस और कोई भी दिक्कत हो तो 2 दिन की जो कार्यशाला है, इसमें हम हर एक फीडबैक हम चाहते हैं कि आप हमारे पास उसको नोट करवाएं। और मैं आपको पूरा ये आश्वस्त करता हूं कि NMPB की तरफ से आपको हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम को संज्ञान लिया जाएगा और उसको आने वाले समय में हम पूरा समाधान करेंगे। तो इसके साथ मैं थोड़ा सा आग्रह भी करना चाहूँगा आपके साथ कि वैसे तो आप सभी जानते ही हैं कि आपको पता ही है कि सपोज एलोवेरा है, तो कच्ची एलोवेरा बेचनी होगी तो आपका 5 रुपये किलो बिकती है, 10 रुपये किलो बिकती है। तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप वैल्यू एडिशन की तरफ जाएँ। जैसे एलोवेरा का जेल आदरणीय हमारे किसान जो यहाँ पे ऑलरेडी कर रहे हैं, जेल बना के बेचिए, उसको जूस बना के बेचिए। तो मेरा बोलने का पॉइंट है कि वैल्यू एडिशन
जब तक आप वैल्यू एडिशन अपने लेवल पे नहीं करेंगे तब तक आपकी गुणवत्ता, आपकी जो इनकम है उसमें उतनी बढ़ोतरी नहीं होगी। देखिए, क्योंकि समय ऐसा है कि आपको पता ही है इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलना पॉसिबल ही नहीं है, और हर व्यक्ति प्राइवेट जॉब करने के लिए अपने घर से दूर भी नहीं जा सकता है। तो आने वाली युवा पीढ़ी के लिए अपने घर पे ही रहकर, अपने पेरेंट्स के साथ रहकर, अपने पास एक रेगुलर आय का इनकम का जो सोर्स है, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए जड़ी बूटियों का क्षेत्र जो है अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। तो मैं आप सबको ये आश्वस्त दिलाता हूँ, बाकी सर भी आपको डिटेल में बताएंगे कि हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग रहेगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो प्लीज़ आप नोट करवाइए 2 दिनों में हमारे पास, और हम पूरा समाधान करेंगे उनका, और सरकार हर कदम पे हर एंगल से आपका सहयोग और हेल्प करने के लिए तैयार है। धन्यवाद सर। मेरा नंबर है 98163 89585 98163 89585। मेरा नाम है डॉक्टर पंकज सर, डॉक्टर पंकज पालसरा। मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा बताऊंगा क्या कार्यक्रम है। बोर्ड जो है ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार का एक बोर्ड है जिसका 2000 में गठन हुआ था, इसी चिंता को लेके कि देश के अंदर 9-10 हज़ार कारखाने हैं जो जड़ी बूटी से दवाइयाँ बनाते हैं। उन दवाइयों का कच्चा माल जंगलों से आता है, उसकी खेती करवानी ज़रूरी है, क्योंकि बड़े सारे नियम कानून आ गए, जैव विविधता अधिनियम आ गया, जंगल से निकालना जड़ी बूटियाँ एक दिन बंद हो जाएंगी, तो उसको रोकने के लिए खेती में जाना जरूरी होगा। तो इसलिए ये बोर्ड का गठन हुआ। बोर्ड के काम को थोड़ी दिशा मिली 2014 में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष मंत्रालय बना दिया अलग से। आयुष मंत्रालय बनाने के बाद से ये कार्यक्रम सारा और बढ़ गया। 2017 में सरकार ने, बोर्ड काम कैसे करता है, दिल्ली में इसका दफ्तर है, आयुष मंत्रालय में था पहले, आजकल ये इसमें रेड क्रॉस बिल्डिंग में आ गया है, संसद मार्ग पे, बिल्कुल संसद के अपोजिट है ये रेड क्रॉस बिल्डिंग, वहाँ इसका कार्यालय है। हर राज्य में एक स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड होता है, और वो पहला काम तो ये है कि स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के माध्यम से ही ये काम करता है। इससे पहले 31 मार्च 2021 तक जड़ी बूटियों की खेती करने के लिए 140 पौधों के लिए अनुदान दिया जाता था, फसल के मुताबिक, फसल के खर्च के मुताबिक। कार्यालय है और स्टेट के मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड हैं, जैसे डॉक्टर कनौजिया जी हमारे मित्र हैं, इन्होंने अभी 1 महीना पहले ज्वाइन किया है। उत्तर प्रदेश का जो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड था उसमें काफ़ी सारी समस्याएं थी, जैसे मिश्रा जी ने बताया, दिक्कतें बहुत थी, क्योंकि दिक्कत ये है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य भी है, और फिर ये अधिकारियों की व्यक्तिगत इच्छा पे भी निर्भर करता है कि वो किस तरह से काम करते हैं। जैसे इन्होंने ये चाहते तो मना भी कर सकते थे, कनौजिया जी चाहते तो कहते यार बहुत दूर है गाजीपुर, बहुत दूर है हमारा गाँव, मैं नहीं जाता, कोई बंधन तो नहीं है, लेकिन इनकी इच्छा थी कि नहीं मुझे चलना है, मुझे काम करना है। तो हमें ऐसे अधिकारियों की ज़रूरत हमेशा रहेगी, और मैं धन्यवाद करूंगा इनका कि इन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और यहाँ पर आके ये हमारे साथ चल रहे हैं। तो सरकार ने 7 ऐसे रीजनल सेंटर, क्षेत्रीय कार्यालय खोले नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने 2017 में, कैबिनेट ने इसको पारित किया। उत्तर भारत का जो कार्यालय है, जो हमारे जिसको मैं लीड करता हूँ, जिसका मैं क्षेत्रीय निदेशक हूँ, ये हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्रनगर में है, जिला मंडी में। वहाँ से हम 7 उत्तरी भारत के राज्यों को देखते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली शामिल है। तो 7 राज्यों का काम, जड़ी बूटी से संबंधित जितना भी काम है, इसको अंग्रेजी में हम सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन बोलते हैं। आपकी हर समस्या के हल के लिए हमें प्रयास करने हैं, सरकार ने हमें ये दायित्व दिया है। आपको बीज के बारे में जानकारी चाहिए, आपको मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए, ये सब तरह की व्यवस्था को हमें जोड़ना है, फैसिलिटेशन करना है, इसके बारे में सुगमता करनी है, वो हमारा कार्य है। कल हमारे यहाँ हमने अपने दिल्ली दफ्तर में हमारे एक मार्केटिंग और ट्रेड के मैनेजर बैठते हैं, जिनका काम है पूरे देश में व्यापार को देखना, मार्केट को बढ़ाना। वो कल आ रहे हैं, आपके साथ बात करेंगे। खेती को बढ़ाने में एक महिला की जिम्मेवारी है, कंसल्टेंट है हमारी, वो भी कल आ रही हैं, वो आपसे सीधे सीधे रूबरू बात करेंगी।
वो बताएंगे कैसे वो मदद कर सकते हैं, बोर्ड भी कैसे मदद कर सकता है। तो इन जितनी भी कड़ियां हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो शोध संस्थान है, या आपके किसानों के संगठन है, एपीसीज हैं, इनके बीच की कड़ी है हमारा जो केंद्र है। सरकार ने एक हेल्पलाइन भी बनाई है इसके लिए, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। वो मैं नंबर भी आपको बताऊंगा। कोविड के बाद जड़ी बूटियों की मांग बहुत बड़ी है, खूब सारी डिमांड बढ़ी है। कल बताई जाएगी आपको क्या डिमांड है, कितने मीट्रिक टन का, करीब करीब 100 मीट्रिक टन की डिमांड हमारे पास 130-35 जड़ी बूटियों की है, जिस पे हम आगे काम कर सकते हैं। ये केवल गाजीपुर नहीं है, गाजीपुर से तो शुरुआत हो रही है आपकी इस जिले से, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्तर पे इसको कैसे आगे ले जाना है, शासन बहुत गंभीर है। कनौजिया जी ने जो परसों मीटिंग की है वहाँ लखनऊ में, उसमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर हैं वो खुद आए थे उसके समापन समारोह पे, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। 18 तारीख को मान्यवर हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो भी मिश्रा जी और रंग बहादुर जी उस कार्यक्रम में थे, वो बनारस में आए थे, उन्होंने भी जाकर के इस विषय को संज्ञान लिया है और सरकार के सारे उच्च अधिकारियों को कहा है। तो हमने निर्देश दिए हैं, अब सारे का सारा काम जो है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में ट्रांसफर होता है, डीबीटी होता है। तो ऐसे भ्रष्टाचार की संभावनाएं तो अब नहीं है बिल्कुल भी, तो ऐसी चिंता की बात नहीं है। हाँ, इसको समयबद्ध लागू करने के लिए हम लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो लाल फीताशाही से अलग हो, जिसके अंदर जैसे क्या होता है मैं बताऊं, पिछले साल 2 सालों से मैं भी देख रहा हूं कि बरसात में किसी चीज को पौधे को लगाने की जरूरत है तो सरकार से अप्रूवल नहीं आता है। समस्याओं के समाधान के लिए हम कोई ऐसे अधिकारियों की टीम बनाएं जो कि ऐसी चीजों को लागू कर सके, वो हम पूरे तरह से कोशिश करेंगे। ओम प्रकाश पांडे जी ने जो बात की है, पांडे जी बहुत धन्यवाद आपका, आपने आहार की बात करी, आपने गीता के श्लोक का रेफरेंस देके हमें कोविड के बाद या कोविड के दौरान दुनिया में जब शोध हुआ तो ये पता चला कि हमारे जो हिंदुस्तानी हैं उनका जो खान पान है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जिस आहार जिन संस्कारों की बात आपने की है, उन्हीं आहार और संस्कार को दुनिया ने मान लिया कि इसी कारण हमारे यहाँ कोविड से मौत कम हुई है अमेरिका और दूसरे देशों की तुलना में। भारत सरकार ने 2021 के जुलाई महीने में एक नया अध्यादेश, एक नया कानून बनाया। आप सारे जानते हैं कि फूड का कोई भी प्रोडक्ट की अगर मार्केटिंग करनी है, उसके लिए आपको FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ता है। अब उस लाइसेंस में एक नई कैटेगरी शामिल कर दी है जो कि आयुर्वेदिक ऐसी फसलें हम यहाँ उगाने के बारे में सोच सकते हैं। हमारे डॉक्टर शैलेंद्र दुबे जी ने जैसे कहा, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ इनके काम करने के तरीके से, और मैं बहुत डॉक्टर साहब आपकी प्रशंसा करना चाहूँगा मंच से। हमारा आयुष मिशन का जो सब्सिडी का कंपोनेंट था वो उसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आप ही हैं, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए खास करके जितने भी हमारे मिलेट्स हैं, जो हमारे रागी, कोदो, इस तरह की जो फसल साल घोषित किया हुआ है, उसका भी हम लाभ उठाएंगे। और धर्मवीर जी को लाने का यहाँ सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जैसे डॉक्टर पंकज बालसरा ने भी कहा कि वैल्यू एडिशन, जब तक हम किसान को, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, जैसे मेरे ख्याल से रमेश जी ने कहा कि यहाँ पर कलेक्शन सेंटर होना चाहिए ताकि एक जैसी जो है प्रोडक्शन हो, चाहे वो शतावरी है, चाहे अश्वगंधा है, या कोई भी है। तो मैं कनौजिया जी के ध्यान में लाना चाहूँगा, हमारा जो क्लस्टर का जो अप्रोच है नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड या आयुष मंत्रालय का, उसके अंदर 3 किसान 5 एकड़ जमीन का क्लस्टर का कंसेप्ट हुआ करता था, उसको रिवाइव करेंगे। उसको करते हुए हम यहाँ पर एक कलेक्शन सेंटर का प्रस्ताव सरकार को देते हैं। ये आपकी तरफ से आएगा कि आपके यहाँ कलेक्शन सेंटर बने, उसके साथ में आपके यहाँ सुखाने की व्यवस्था हो और स्टोर करने की व्यवस्था हो, ताकि आप उसके बाद में यहाँ पे ये जो निर्माण छोटे छोटे प्रयोग कर रहे हैं। अब दूसरी बात जो मैंने देखी है कि रंग बहादुर जी आयुर्वेद का असली शब्दों में भला कर रहे हैं, असल में आयुर्वेद कर रहे हैं। इन्होंने इतने बारीकी से चीज़ों को, नुस्खों को, फार्मूलेशंस को का जो स्वास्थ्य लाभ के लिए इन्होंने काम किया है, वो बहुत शोध का विषय है। मैं मान्यवर सूरज जी से बात कर रहा था तो इन्होंने बताया कि 500 लोगों का इन्होंने कैंसर के लोगों का इलाज किया है, पथरी के हज़ारों लोगों का इलाज किया है, और उसके इनके पास प्रमाण भी है। हम उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो निर्माणशाला है वो व्यवस्थित हो जाए, और जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इन्होंने बनाई है उसके माध्यम से अगर हम उसको आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हम अपनी तरफ से विचार दे देंगे। वो कार्य योजना स्टेट मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड और DHO साहब के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
शुक्ला जी ने जो बोला, मैं इनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत इनकी प्रशंसा करूँगा कि बहुत यंग उम्र में इन्होंने भी सोच लिया कि जड़ी बूटी का काम करना किसान की। और आपके उत्साह को भी सलाम है। बिल्कुल हम आपके साथ आगे ज़रूर चलेंगे। हमने मिस कर दिया आज सूरज जी को सुनना। हम भी सर आपके साथ हैं। बनारस में हमारा 1-2 एकड़ खेत है, मैं चाहता हूँ कि मैं वही शुरू करूँ। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हमारे साथ हमारे दो साथी हैं जो काफ़ी लंबा समय बहुत अच्छा जी। तो जैसे हमारा से चंद्रशेखर मिश्रा जी को मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमें आप सबसे बात करने का मौका दिया। और कल जैसे ही गाजीपुरम ने प्रवेश से मिल के इतना अच्छा लगा कि शायद ये माननीय रंग बहादुर जी हमारे माननीय पूर्व विधायक जी हैं। आप लोगों से बात हम लोग करेंगे बाद में जो है, तो अभी चलकर भोजन जो है कर लें और भोजन के बाद फिर फार्म भ्रमण का काम करेंगे। लेकिन पहले हम लोग भोजन ले लें जो है, हैं? और उसके बाद कल सारे लोग जो है फिर एकत्रित यहीं होना है। और 10 बजे से जो है, कल सुबह 10 बजे से फिर जो है हम लोग कार्यशाला में कल बैठ जाएंगे जो है। कल वो अंतिम दिन है, तो इसलिए चले सब लोग जो है वहाँ भोजन पाएँ, उसके बाद से फिर जो है भ्रमण करेंगे। चलिए, बहुत बहुत जबरदस्त। अच्छा है, जानते हैं लोकसभा का भी सांसद हूँ। ठीक नहीं, भाप काढ़ा और भाप। भाप हाँ, 3 टाइम काढ़ा और 3 टाइम ठीक है। हम भाप समझिए, अरे भात समझिए। धन्यवाद दादा। पूरा है जो यहाँ है। आगे वो रखिए चेयर। अभी नहीं खाया मैंने। बैगन में बहुगुण और बैगन के ऊपर जो छत्रधारी होता है, इसलिए उसको सब्जी का Yeah.
इसमें अंदर वो ग्राइंडर वाला लकड़ी का है या नहीं? ये लातूर का महाराष्ट्र का एक्सपेलर ही है, जो ऑयल एक्सपेलर ही है, तो उसका डिजाइन अलग है। अच्छा देखो ना, ये यहाँ से निकलती है ना प्रेस होके। इसका मेन तेल अभी करेंगे तभी तो आपके लिए और ये आपका ये ऑयल पाउडर पैमाने पे जो है हुआ मुन्ना जी का? नहीं, उनसे बात हुई है, वो आएंगे अभी हमारे वहाँ। कल आइए और हम लोग थोड़ा बहुत देर आ जाएंगे, चलेगा। वो मुझे पूरी जानकारी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। हमको जय कर देना है आप, कैसे कीजिएगा आप? ना ना, पर मेरी रॉल जान तो कितना ना 80%। अभी भी हो जाएगा। गाजीपुर डीएचओ साहब वहाँ बात करिए। वाले के भी आए हुए और यहाँ भी पता लगा रहा है। देखिए, नेपाली थकावट से अच्छा देसी जगह है। देसी जगह कार्यक्रम बढ़ाने को मतलब नहीं है। सामने सामने ठीक। और डॉक्टर साहब दूसरा ये बैकड्रॉप का हटिएगा मत। चलो गुड गुड। सामने इस पे देखिएगा, इस पे ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, थैंक यू। एक बार और स्माइल करते रहिएगा। आप लोगों का स्माइल एक और सामने, ठीक है, सामने देखिएगा इस पे एक और सामने, एक और क्लोज आइए थोड़ा और सामने, ठीक। हाँ लो 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 इसको लो। नाम से मुझे लगा सर मैं हो गया, मुझे लेट हो रहा है। हाँ, लोग आ रहे हैं, उनकी सुविधा के मुताबिक चल रहे हैं। देखिए भाई साहब,
आएगा भैया दे दो हमने कहा जो बड़े आदमी उन्हीं के साथ काम करते हैं। निःशुल्क करा देना जो बेचारा बिल्कुल बना दे रहा करा के आप हम लोग एक दो बार करा दिए रिक्वेस्ट कर दिए होगा उनको देना चाहिए। ये बताओ करें जो है सबका और स्थान ग्रहण करें। आइए सुप्रकाश जी, आइए आप भी आइए बैठे। आप आंदोलन है, आप आंदोलन के प्रेरणा है, तो अगर आप ही नहीं रहेंगे तब तो रहकर कोई क्या करेगा जी। जो रास्ते में है वो लोग भी अभी आ जाएंगे समय से, हो सकता है 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के अंदर जो है उनको और समय लग रहा है, वो हमारे बीच में उपस्थित हो जाएंगे। तो जो भी किसान बंधु हमारे इधर उधर आकर बैठे हुए हों, आकर पंडाल में अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जी साथ में मंत्र भी करवाइए, अगर इससे संबंधित हो जाए धन्वंतरी वंदना कर दिया जाए। हाँ इसे मैं ही बोलता हूँ। हमारे नमामि धनवन्तरिमादिदेवं सुरासुरैवन्दितपादपद्मम्
लोके जरारं भयनाश हेतुर्दातारमीशं विविधौषधीनां संव्योमवातावनिवारिवन्नि पंच प्रपंचात्मक देह भाजां संपात संताप जरा जरांतकं नमामि धनवन्तरिमादिदेवं नवीन नीलाम्बुदकान्तिकान्तं दातारमीशं विविधौषधीनां नमामि धनवन्तरिमादिदेवं नमामि धनवन्तरिमादिदेवं। महाराज धर्मकरी कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन कर रहे आप सभी लोगों को और विश्वनाथ की तरफ से दीर्घायु, स्वस्थ आयु और सुखायु रहे। साथ में ही NMTV से आए समस्त अधिकारी जन के कार्यक्रम कर रहे सभी लोगों का बस एक ही उद्देश्य है कि स्वस्थ फैलाया है और यह निरंतर उजियारा बना रहे जो है, यह प्रयास हम लोगों को करना है कि इसी तरह से जो है और आगे की और अब हम लोग जो हमारे अतिथि आए हुए हैं, अतिथियों का स्वागत हम लोग जो है करेंगे। उस कड़ी में मैं जनार्दन जी से आग्रह करता हूं कि आप आएं और माननीय आचार्य यामिनी भूषण त्रिपाठी जी का जो है माल्यार्पण करके स्वागत करें। जनार्दन जी। जो खींच भैया मैं संतोष जी से आग्रह करूंगा कि आप वैद्य सुशील जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। मैं अरविंद जी से आग्रह करता हूं कि आप अरुण चंदन जी का जो है माल्यार्पण करके स्वागत करें। दिल्ली से चलकर हम लोगों के बीच में जो है बहन डॉक्टर कविता त्यागी जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हुई हैं। आपका स्वागत शुक्ला जी, आप डॉक्टर पंकज त्रिपाठी जी का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे जो है। आप हमारे स्टेट नेशनल फ्रंट को उत्तर प्रदेश के जो है हेड हैं आप। मैं आपसे आग्रह है कि आप हमारे पांडे जी का जो है माल्यार्पण करके स्वागत करें। आप बताओ बढ़ते हुए सामने इधर भी इधर रही है उस समय नेचुरोपैथी का जो कंसेप्ट नहीं है। इधर देख लीजिएगा। हम लोग इस कार्यक्रम को आगे लेकर बढ़े क्योंकि काफी देर से जो है इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी और सारे लोग बड़ा आह्लादित हैं। किसानों से ही बात करेंगे जो है। हमारे BHU के वैज्ञानिकगण डॉक्टर यामिनी भूषण जी, वैद्य जी और डायरेक्टर साहब, हम लोग जड़ी बूटी या कोई भी खेती करते हैं तो जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उस सरकार की योजनाओं की सही जानकारी हमको नहीं दी जाती।
पिछले दिनों बता दूं आपको कि हम लोगों ने वन विभाग से, हमारे माननीय रंग बहादुर जी थे, विधायक जी थे, 5 लोगों को हम लोग को बताया गया कि आप लोग खस वगैरह की खेती करिए गंगा किनारे, ताकि गंगा प्रदूषण से बचे। हम लोगों ने खेती भी शुरू किया और हम लोग का पैसा नुकसान हुआ, लेकिन हम लोग कुछ नहीं मिला। बता दूं आपको कि पिछले वर्ष हमने माननीय रंग बहादुर जी से ही लेकर के बीज मैंने बोया था और उसका जो 2500 रुपये हमको अनुदान मिलना था, वो अनुदान आज तक रह गया, जो का सेवा गया, क्योंकि किसानों को अनुदान मिला ही नहीं। सतावरी बोए थे, सतावरी, वो हेल्टिकल्चर से मिला था हमको, उद्यान विभाग से। अब वन विभाग से वो हम लोग जो दिए थे 30,000, 40,000, 48 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग खस की रोपाई किए थे। मैंने लिखा पत्र, उनको पत्र मेरे पास रखा हुआ है कि 48 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी फसल की रोपाई नहीं हो सकती। जो आपने खस भेजा है वो खस 99% जमने वाला नहीं है। नतीजा वही निकला, 3 महीने के बाद जांच हुई, किसी का खस नहीं जमा। हम लोग पंपिंग सेट से पानी चला करके 48 डिग्री सेल्सियस पर वो खस बोए थे, एक भी खस जमबे नहीं किया। बाद में उन्होंने कहा कि आप लोगों को, जबकि उसका दाम मूल्य उसमें 30 पैसे था, हम लोगों को रेट लिस्ट भेजी गई थी, 30 पैसे था। वन विभाग ने उस पर 1 रुपये चार्ज किया था और जब जमा नहीं फिर कहते हैं गोरखपुर से ले लीजिए, मऊ से ले लीजिए। हम लोगों ने छोड़ दिया मान्यवर, हम लोग काफी नुकसान हुआ। मेरा कहना यह है कि जो योजनाएं हैं उस योजनाओं की जानकारी हम लोग को सही दी जाए और हम लोगों के साथ भ्रष्टाचार न हो। सतावरी जो मैंने बोया था, माननीय रंग बहादुर जी ने बीज हमको दिया था, जाकर के हमारे यहाँ रुकवाए थे, 3 बार सोहनी कराए थे और उसका रेट नहीं मिला। दूसरी बात कि 2500 रुपये मेरे नाम से आज भी उद्यान विभाग में सब्सिडी पड़ी हुई है, लेकिन वो सब्सिडी पता नहीं आकाश में उड़ रही है, कहाँ उड़ रही है, तक मेरे खाते में नहीं आई। दूसरी बात बता दूं मित्रों, कोई भी काम करने के लिए फायदे की आवश्यकता है। पहले मैन चाहिए, आदमी चाहिए, तभी कोई काम होगा। दूसरा मनी चाहिए, रुपया रहेगा तभी काम होगा। तीसरा उसके लिए ये मार्केट होनी चाहिए। एक चीज भूल गया मैं, मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल जब होगा उसके लिए हमारे लिए रॉ मटेरियल मिलेगा, जब सामान मिलेगा तब उसका हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग के बाद मार्केट चाहिए। देखिए हम सब में विफल हैं, न मेरे यहाँ रॉ मटेरियल अगर मिल भी गया, रंग बहादुर जी ने दिया तो मार्केट नहीं मिलेगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये सब व्यवस्थाएं हम लोग को दी जाए। ज्यादा समय देकर के ही कहूँगा कि हम लोग जड़ी बूटी खेती करने के लिए तैयार हैं, किए भी हैं, भविष्य में भी करेंगे, बशर्ते हम लोगों को सभी योजनाओं की जानकारी दी जाए। मैं बधाई देना चाहूँगा अमनी भूषण त्रिपाठी जी को, इन्होंने किलो कार्यक्रम हम लोग शुरू किया, हम लोग हर ब्लॉकों में बांटा। मैं इनको भी वहाँ बधाई दे रहा था कि आपकी देन है कि गिलोय हम लोग पूरे जनपद में रुकवाए बुआए, उसका असर रहा कि मेरे यहाँ यह कोरोना नहीं आया। गाजीपुर की स्थिति आप देख लें, कोरोना सबसे कम रहा। इनकी ये देन है, मैं इनको फिर बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तालियों से आपको बधाई देते हैं। अब यही कहूँगा कि समय बड़ा है, कीमती बर्बाद न करना, और जब हम याद न आए तो हमें याद न करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बहुत से लोग बोलेंगे, धन्यवाद। अवगत कराया वास्तव में खेती में क्या क्या कठिनाइयां हैं किसानों के पास, क्योंकि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, बुजुर्ग, युवा, किशोरावस्था के लोग, बाल्यावस्था के लोग, सारे लोग इस समय भ्रमित हैं। कोरोना काल ने कुछ भ्रमित किया है और कुछ आज की स्थितियों परिस्थितियों ने जो है लोगों को भ्रमित किया हुआ है। कहा गया है कि कृषि निरावे चतुर किसाना, जब अच्छे लोग जो है खेती किसानी में आएंगे तो खेती किसानी जरूर अच्छी होगी। तब यह हम लोग कोई नहीं कहेगा कि 48 वह जमीन जो है उस समय सुसुप्ता अवस्था में होती है।